नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में संविधान की प्रस्तावना का एक और महत्वपूर्ण शब्द संप्रभुता। दोस्तों, मेरा आपको सुझाव है कि संविधान की प्रस्तावना को बेहतर रूप से समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे धर्मनिरपेक्षता के लिए आपकी समझ बेहतर बन सके। तो आज हम जानेंगे दोस्तों संप्रभुता क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, संप्रभुता शब्द को अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द सुपेरेनस से हुई है और इसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। यानी जिस भी कंट्री के पास अपनी सभी निर्णय लेने की क्षमता होती है या वहाँ की जो सरकार है वही सर्वोच्च सत्ता होती है, तो उसे संप्रभु कंट्री कहते हैं। तो इस शब्द की उत्पत्ति आप याद रखेंगे, लैटिन भाषा के शब्द सुपेरेनस से हुई है और जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। दोस्तों, संप्रभुता जानने से पहले आप राज्य के अन्य प्रकार भी जानें, जिससे आपकी समझ और बेहतर हो सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो राज्य होते हैं वो चार प्रकार के हो सकते हैं। राज्य से मतलब दोस्तों यहाँ पर देश से है, यानी कि ये जो देश हो सकते हैं वो चार प्रकार के हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला आप मान सकते हैं उपनिवेश राज्य, एक संरक्षित राज्य, एक डोमिनियन और एक संप्रभु राज्य। दोस्तों, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, उम्मीद है कि आप समझ पाएँ। देखिए दोस्तों, ये जो उपनिवेश है इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलोनी, और इसके अलावा एक शब्द और चलता है जिसे कहते हैं डिपेंडेंसी। जो जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनी थी उनके लिए यह सब भी प्रचलन में था, यह चलता था। दोस्तों, यहाँ पर ये बात जानेंगे आप, ये कंट्री मान लीजिए दो कंट्री हैं, एक S1 कंट्री मान लीजिए स्टेट वाले और एक S2 कंट्री मान लीजिए। तो दोस्तों, अगर ये जो S2 कंट्री है ये अगर S1 के पूरे कंट्रोल में है तो आप ये कह सकते हैं कि जो S2 स्टेट है या राज्य है वो S1 का उपनिवेश राज्य है, या एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा देश जो किसी अन्य स्वाधीन देश के कंट्रोल में है। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनियाँ थी, या फिर हम भी उनमें से एक थे। 15 अगस्त 1947 से पहले तक हम भी ब्रिटेन की उपनिवेश थे। तो इस पर आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा देश जो किसी अन्य देश के अधीन हो या किसी अन्य देश ने उस पर कब्जा कर लिया हो तो वो उसका उपनिवेश कहलाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं संरक्षित राज्य की बात। तो मान लीजिए एक बार फिर कि दो स्टेट हैं, एक S1 है और एक S2 है, और ये आप मान सकते हैं जो S2 कंट्री है वो S1 की अपेक्षा थोड़ी छोटी है और उसके पास जो संसाधन है कम है इससे। तो S1 इससे कहता है कि भाई हम तुम्हें मैनेज करेंगे, और मैनेज किस मामले में करेंगे भाई, एक तो हम करेंगे आपको डिफेंस में, भाई रक्षा में, एक तो हम आपको डिफेंस में मैनेज करेंगे, यानी तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, अगर कोई तुम पर युद्ध करता है तो वो हम पर युद्ध माना जाएगा, यानी तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो सिक्किम राज्य है वो भी भारत का 1975 से पहले संरक्षित राज्य था। 1975 में सिक्किम पूर्ण रूप से भारत का राज्य बना, उससे पहले वो संरक्षित राज्य था। यानी कि डिफेंस और इसके अलावा जो एक्सटर्नल यानी कि जो विदेशी संबंध होते हैं वो भी इसका S1 ही देखेगा। यानी जो S1 के विदेशी संबंध ही तय करेंगे कि S2 के विदेशी संबंध किससे होंगे या कैसे होंगे, ये सभी कौन तय करेगा, ये तय करेगा S1। तो दोस्तों, ये होगी संरक्षित राज्य की परिभाषा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे राज्य की, यानी कि डोमिनियन की। तो दोस्तों, अगर आपने भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है वो ठीक से पढ़ा है तो आपके सामने कई बार ये शब्द आया होगा डोमिनियन। कुछ लोग जो भारत के स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित थे, जो नेता थे, वो डोमिनियन स्टेटस से ही खुश थे, लेकिन कुछ नहीं थे। चलिए दोस्तों, इसे समझने के लिए एक बार फिर मानते हैं कि दो कंट्री हैं S1 और S2। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि S2 S1 का डोमिनियन अगर है तो ये पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंस है, लेकिन नाम मात्र के लिए S1 के अधीन माना जाएगा। यानी ये समझ लीजिए इसकी सब चीज़ अपनी होगी, डिफेंस भी अपना होगा, कानून भी अपने बनाएगा,
एक्सटर्नल संबंध यानी विदेशी संबंध भी इसके अपने होंगे, लेकिन नाम मात्र के लिए डॉक्यूमेंट्स में ये माना जाएगा कि यह S1 के अधीन है। अगर मान लीजिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय, अगर उसे डोमिनियन स्टेटस मिल जाता तो उसमें सब कानून बनाने की शक्ति भारत की सरकार के पास होती, लेकिन नाम मात्र के लिए जो ब्रिटेन की महारानी होती वो ही सर्वोच्च पावर होती, केवल नाम मात्र के लिए। तो आपको ये समझना होगा, डोमिनियन डोमिनियन का मतलब है सारे कानून बनाने की शक्ति भी इसके पास होगी, विदेशी संबंध भी इसके पास होंगे, रक्षा संबंध सब चीज़ इसी के पास होगी, लेकिन नाम मात्र के लिए केवल यह S1 के अधीन रहेगा। और दोस्तों लास्ट प्रकार है राज्य का, देश का संप्रभु राज्य, सोवरेन कंट्री। यहाँ पर दोस्तों ये मान लीजिए जो S1 है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है S2 पर, यानी S2 पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर बात एक बार फिर से की जाए तो यहाँ आपको याद रखना है, अगर उपनिवेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर S2 पूरे कंट्रोल में होगा किसके, S1 के। अगर संरक्षित राज्य की बात करें, संरक्षित राज्य को प्रोटेक्टरेट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो संरक्षित राज्य में कुछ मामलों को छोड़कर, डिफेंस और एक्सटर्नल यानी विदेशी संबंध को छोड़कर बाकी और किसी मामले पर S2 के S1 का कोई अधिकार नहीं है। अगर डोमिनियन की बात करें तो S2 पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन केवल नाम मात्र के लिए S1 के अधीन माना जाएगा। और संप्रभु राज्य के लिए यहाँ S1 का S2 से कोई मतलब ही नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो चाहे निर्णय ले सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये जो चारों प्रकार के राज्य हैं या देश हैं इनके बारे में समझ पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं अब संप्रभुता की जो अन्य कंडीशन है अगली स्लाइड में। देखिए दोस्तों, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक बोंदा ने अपनी पुस्तक द सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक में किया था। इस प्रकार ये जो संप्रभुता शब्द है 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। देखिए दोस्तों, संप्रभुता शब्द का अर्थ राज्य, जिसे हम देश भी कह सकते हैं, के लिए किया जाता है। और संप्रभुता का अर्थ है कि कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यानी कोई भी कंट्री संप्रभु कहलाएगी अगर उसके एक्सटर्नल और इंटरनल मामलों में किसी विदेशी पावर या विदेशी के अधीन वह देश नहीं है। कोई भी देश संप्रभु माना जाएगा अगर वह अपनी नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने में पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी दूसरे देश के उसके आंतरिक या बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो फिलहाल भारत एक संप्रभु यानी सोवरेनिटी कंट्री है, लेकिन 1947 से पहले भारत संप्रभु देश नहीं था। और आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक कॉलोनी था ब्रिटेन की। और ये आपको पता होगा, यहाँ भी लिख रहा है, देख सकते हैं आप, क्योंकि उस समय जो भारत था वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन था और ब्रिटिश सत्ता द्वारा ही भारत के आंतरिक और बाहरी मामलों की दशा और दिशा तय होती थी। और किंतु संविधान लागू होने के बाद भारत पूरी तरह से संप्रभु कंट्री बन गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको संप्रभुता का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसके साथ साथ आपने जितने भी देश के प्रकार हैं लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।